अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया, न्यूटन के 3 लॉज और फोर्स। और लास्ट टाइम हमने फोर्स और मोमेंटम के रिलेशनशिप को भी पढ़ा है। टुडे आई विल डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं उसकी स्टेटमेंट को। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बॉडीज़ क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं और कोई और एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, एक्ट ना करे, तो उस सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है और मोर देन 2 बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं तो उनका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको अब हम थ्रू एग्जांपल देख लेते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम ही रहे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस की है। फर्स्ट एग्जाम्पल है एयर फिल्ड बैलून। एयर फिल्ड बैलून के अंदर हम ये देख लेते हैं कि जब हम बैलून को फिलअप किया हुआ है, ठीक है, और उसे हमने क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो क्या होगा, जब हमने अभी उसे छोड़ा नहीं है, रिलीज नहीं किया, तो वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो इनिशियल मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। वो रेस्ट में इनिशियल मोमेंटम क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि हमें पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जब वो डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं कर रहा तो वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी। वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो शुरू में चूंकि बॉडी क्या है, बैलून क्या है, रेस्ट में है, तो इस वजह से उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो। जब हम उसे क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो वो क्या होगा, उसके कुछ एयर जो है हमारे पास क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, जिससे वो क्या होगा, मूव आउट करेगा। तो ओवरऑल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए वो जो बैलून है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव आउट करता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये शो करता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट के मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, 2 स्फीयर्स हैं, ठीक है, जिनका मास, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और वो क्या कर रहे हैं, विद वेलोसिटीज u1 और u2 मूव आउट कर रहे हैं। अब फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम, अगर बॉडी जिसका मास m1 है उसका देखें तो हमें पता है मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, तो हमने उसको शो कर दिया है m1 u1। अब u1 क्यों शो किया है, वेलोसिटी की नोटेशन तो भाई आप लोगों ने पढ़ी हुई है, v है। एक्चुअली यहाँ पे चूंकि वेलोसिटीज़ जो हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं उनकी वेलोसिटीज़ भी आ गई और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ भी आ गई, तो उन्होंने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए बुक में वेलोसिटी के लिए u यूज़ किया हुआ है, u की नोटेशन यूज़ किया है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास 2 अगर देखें तो वो m2 u2 हो जाएगी। टोटल सिस्टम की जो है बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। अब जब वो पहले तो वो मूव आउट कर रही थी, अब वो क्या हुई है, कोलाइड उन्होंने किया है। जब कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटीज में चेंज आ जाएगा, क्योंकि हमने मास तो बॉडी का चेंज नहीं किया, मास तो सही है, बॉडी m1 है, बॉडी फर्स्ट बॉडी का मास और सेकंड बॉडी का मास m2 है, लेकिन चेंज आएगा तो उनकी वेलोसिटीज में चेंज आ सकता है। तो उस चेंज को उन्होंने v1 और v2 से शो कर दिया। टोटल मोमेंटम जो है वो आफ्टर कोलिजन वो क्या आ जाएगा, दोनों बॉडीज के मोमेंटम को हम सम अप कर लेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें पता है टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, उनको इक्वेट कर देंगे, जिससे हमारी इक्वेशन ये शो करती है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अगर एक का मोमेंटम चेंज होगा तो दूसरा कम होके क्या हो जाएगा, एक का ज़्यादा हुआ है तो दूसरा कम होके उसको बैलेंस कर देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास गन की, गन और बुलेट की। अब अगर हम गन को फायर करते हैं, इनिशियली तो गन और बुलेट रेस्ट में है, रेस्ट में है तो क्या होगा, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जब हम उसे फायर करते हैं तो क्या होता है, गन क्या होती है, बैकवर्ड मूव करती है, और बुलेट क्या होती है, फॉरवर्ड मूव करती है। तो दोनों के मोमेंटम को अगर हम गन को शो कर दें, गन के मास को m से और वेलोसिटी को कैपिटल V से, और स्मॉल m से मास जो है बुलेट का हम शो कर दें, और स्मॉल v जो है
वो बुलेट की वेलोसिटी को शो कर दें। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास आफ्टर फायर, वो क्या हो जाएगा mv प्लस mv, और ये इक्वल टू ज़ीरो के होगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है। तो यहाँ से हम फिर वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं गन की, और नेगेटिव साइन यहाँ पे यही शो कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अस्सलाम वालेकुम क्लास।